जय श्री राम। श्याम रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। श्याम रामचंद्र की जय। तो लंका कांड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तेहि निस सीता पहि जाई, त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ सुनते रिपुकेरी, सीता उर भय त्रास घनेरी। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटासन बोली तब सीता। होई है कहा कहसी किन माता, कही विधि मरिहि विश्व दुखदाता। रघुपति सर सिर के टेकु न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोरे भाग्य जियावत ओहि, जहि हो हरि क पद कमले बिछोही। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सुदैव मोहि पर रूठा। जेहि विधि मोहि दुखद दुसह सहाय, लक्ष्मण कटु कटु बचन कहाए। रघुपति बिरह सबीस सरभाती, तक तक मार बार बहुमारी। ऐसे ही दुख जो राख मन प्राणा, सोई विधि जाय ताज जियावत न्याना। बहुविधि कर बिलाप जान के, करी करी सुरति कृपा निधान की। कह द्रिजटा सुनि राजकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी। प्रभु ताते उर हतई न तेहि, एहि के हृदय बसहि बैदेही। एहि के हृदय बस जान की उर मर बास है। मरे उदर भुअय अनेक लागत, बान सब कर नास है। सुनि बचन हरस विषाद मन, अति देख पुण्य त्रिजटा कहा। अब मरि रिपु एहि बा, विधि सुनहि सुंदर तजहि संशय महा। काटत सिर होहि बिकल छुट जाहि, तब ध्यान तब रावण हृदय महु। मारि राम सुजान सिय रामचंद्र के जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौष बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। तो आगे बढ़ते हैं लंका कांड में। क्या कहते हैं तुलसीदास जी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय उत्पन्न हुआ। मुख उदास हो गया, उनके मन चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी ने त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे क्षेत्र विपत्ति उल्टे ही कर रखे हैं। सब बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है। जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अगल कर दिया है, जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही दैव अब भी मुझ पर उठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहने कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलवाए, जो श्री रघुपति जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तन तन कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है। दूसरा और कोई नहीं है। कृपा निधान श्रीमती जी की याद करके उन जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती है। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी का निवास है, जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु के इस प्रकार मरेगा। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय में तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्ध्यामी श्री रामचंद्र जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। यह त्रिजटा सीता जी को बता रही है संवाद कह के। अस कहीं बहुत भांति समझाई, पुण्य त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुभाउ सुमिरि बैदेहि, उपजि बिरह बिथा तितेहि। निसिहि निसिहि निंदति बहुभांति, जुग सम भाई सिरा तीन राति। करति बिलाप मनहि मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। अभयत अभयउ बिरह उर बदाहु, फरकेहु बाम नयन अरु बाहु।
सगुन विचारी धरी मन धीरा, अब मिलिहि कृपा रघुबीरा। यहाँ अंदर निशी रावनु जागा, निज सारथी सनखे जय लागा। सन रन भूमि छड़ा हिमोही, धिग धिग यधम मंदमति तोही। तेहि पद गही बहुविधि समुझाए, भोर भय रथ चढ़ पुनि धावा। सुनियाओ गवन दसानन केरा, कपिदल हर भर भयउ घनेरा। जहाँ तह भूधर बिटप उपारी, धाय कटकटाए भट भारी। धाये जो मर कट बिकट भालु, कराल कर भूधर धरा। अति कोप करहि प्रहार, मारत प्रभरी चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की शनिधे, पुनि रावण लियो। चहु दिसी चपटे टहि मारहीन, खैन बिदार तनु व्याकुल कियो। देखि महामरकट प्रबल, रावण कीन्ह विचार। अंतरहित मोहिन मिसे, मोह करि माया विस्तार। जब किन्ह तेहि पाशन भय प्रगट जहु प्रचंड। बेताल भुज पिशाच कर, धरे ध्वनु नराज। जोगिनी करे कर बाल, एक हाथ मन जो कपाल। करि खाद्य सो नित पाने, नाचहि करहि बहुगान। सियावर रामचंद्र के जय। धरु मारु बोलिहि घोर, रहित धनु चहुओर। मुख बाई धावहि खान, तब लगे किस परान। जह जाहि मरकट भागे, तब बरत देखहि आगे। भय बिकट बानर भालु, पुनि लाग बरसहि बाल। जह तह थकहि करि कीस, गरजेहु बहुरी दस शीस। लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। हाँ राम हा रघुनाथ कहि, सुबट मिजहि हाथ। एहि विधि सकल बल तोरि, एहि किन्ह कपट बहोरि। प्रगटे विपुल हनुमान धाये, गए पाषाण तिन्ह राम दे घेरे जाए। जिह दिसि बरुथि बनाने, मारहु धरहु जन जाए। कटकटहि पूछ उठाए, दह शीस लगोहि विराज। तेहि मध्य कौशल राज, तेहि मध्य कौशल राज। सुंदर श्याम तन शोभा लहि, जय इंद्र धनुष अनेकई। बर बारि तुंग तामहि लहि। प्रभु देखि हर्ष विषाद, और सुर बदत जय 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 करी। रघुबीर एक ही तीर, कोपि निमेष महु माया हरि। माया विगत कपि भालु, हर से विपट गिर गिरहि सब फिरे। सरन कर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि महि गिरे। से राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जो गावहि। सतशेष सारद निगम कपि तेहूत, तब अति पार न पावहि। ताके गुण गण कछु कहे, जड़मति तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूप ते, माँ छिउड़हि आकाश। सियावर रामचंद्र के जय। काटे सिर भुज बार बधु, मरत न भट लंकेश। प्रभु किरत सुरसिद्ध, मुनि व्याकुल देख कलेश। सियावर रामचंद्र के जय। दीन दयाल हृदय संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवोदय सुतरजर बिहारी। जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। और श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह अवस्था उत्पन्न हुई। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही है और कह रही है कि रात युग के समान बड़ी हो गई है। यह विदती ही नहीं है। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही है। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका माया नेत्र और बाहों फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया। और जब कृपालु श्री रघुवीर जी अवश्य मिलेंगे। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सर सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मद्न बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आधा आना सुनकर बानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्षा उखाड़कर क्रोध से दांत कटकटाकर दौड़े। विकट और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध के करके प्रहार कर रहे हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान राक्षसों के शत्रु की सेना विचलित होकर फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्त कर बानरों को ने उनको व्याकुल कर दिया। बानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया कि अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई
जब उसने पाखंड माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए, बेताल, भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। योगिनियाँ एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताज़ा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही है। चारों ओर सब दिशाओं से में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती है। तब बानर भागने लगे। बानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलती देखकर बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। बानरों को जहाँ तहाँ थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी के सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को घेरा। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो और जाने न पावे। उनके लंगूर पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच कौशल राज श्री रामचंद्र जी हैं। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाम वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों के श्रेष्ठ बाण घेरा बना रखी हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र से रावण की सारी माया हर ली। माया दूर हो जाने पर बानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री रामचंद्र जी ने बाणों के समूह छोड़े जिससे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री रामचंद्र जी और रावण के बीच युद्ध का क्षेत्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पोत गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। उसी चैत्य के गुणगान कर मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है, फिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं है। प्रभु को तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर बहुत प्रकार से क्लेश पाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। काट बढ़ई सिर समुदायी, जिमि प्रतिलो लाभ लोभ अधिकाई, मरई नरिपु श्रम भयउ विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा, उमा काल मर जाय की इच्छा, स्वरूप भुजन कर प्रति परीक्षा, सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक, नाभिकुंड पीयूष बस आके, नाथ जियत रावणु बलता के, सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्ष गए करबान कृपाला, अशुभ होन लागे तब नाना, रोवहि खर श्रीकाल बहुस्वाना, बोलहि खर जग आरत हेतु, प्रगट भय नभ जह जह केतु, दस दिशिदाह हो ने अति लागा, भय उपरब बिनु रवि उपरागा, मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा स्वप सन्वहीनायने मग भारी, प्रतिमा हृदय पिबित अपात, न भयति बात बल डोलहि मही, बरसहि बिलावहि रधर कच जग उधत, अति सक को कहीं, उत्पात अमित बिलोक नभ सुर बिलोक, बोलहि जय जय, शुभ शुभय सभय जान कृपाल, रघुपति चाप सत जो तन भय, खैंची सरासर श्रवण लगे, छाड़े सरे कतीस, रघुनायक सायक चले मानहु काल, फनीस सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल व्रत संभारी, हरहुनाथ मम संकटहारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है और प्रत्येक लाभ पाकर पर लोभ बढ़ता है, शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण से कह रहे हैं, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए, इसकी नाभि में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है।
विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। उस समय नाना प्रकार के अशुकुन होने लगे। बहुत से गधे, श्यान और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पंछी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु, पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा। आग लगने लगी। बिना ही पर्वत योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत ही कांपने लगा। मूर्तियाँ नेत्र मार्ग से जल बहने लगी। मूर्तियाँ रोने लगी। आकाश में वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भवित जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े और श्री रामचंद्र के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। सहायक एक ना भी सरसोसा, अपर लगे भुज सिर करिरोसा। लय सिर बाहु चले नराचा, सिर भुजहीन रुंडे महीनाचा। धर निधसन धर धाव प्रचंडा, तब हरहति प्रभु कृते द्विखंडा। गर्ज उमरत घोर रब भारी, कहाँ रानो रत होत पचारी। डोली भूमि गिरती दस कंधर, क्षुभित छू सिंधु धरि दिग्गज भूधर। धरनि प्रचंड दो खंड प्रत पढ़ाई, चापी भालु मरकट समुदाय। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहाँ दगजीसा। प्रविशिकत सब निसंग महु जाय, देखी सुदन्हे दुदुम्भी बजाय। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखी शंभु चतुरानन। जय जय धुनि परि ब्रह्मंडा, जय रघुबीर प्रबल भुजदंडा। भरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद, हरन शरण सुखप्रद भरो। खल दल विषाद परम कारण, करुणी के सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हरस संकुल बाज, दुंदुभि गहगहि संग्राम अंग। राम अंग अनंग शुभ शोभा लहि, सिर जटा मुकुट प्रसून बीर बिचे। बिच बिच अति बिलो हर जा भाजहि, जनु निकीरे पर पड़ित पटल समेत उड़गन भाजहि। भुजंद सद को दंड फेरत, रुधन कर तन अति बने। जनुराय मुनि तमाल पर बैठी, प्रभुल सुख आपने। कृपा दृष्टि करि दृष्टि, प्रभु अभय किए सुख बृंद भालु। किसी सब हर्षहि, जय जय सुख सम मुकुंद सियाय बल रामचंद्र की जय। दीन दयाल विरत संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवोत सुत अज्र विहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। श्याम रामचंद्र की जय। अब क्या होता है आगे। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं सहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ हैं, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र नदियाँ दसों दिशाओं में, हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो गए। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहाँ चले जहाँ जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी के थे। सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जयकार की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों ने श्री रघुवीर जी की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राण द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभो, हे दुष्ट दल को
विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा के करने वाले, हे सर्वव्यापक प्रभो आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बजते हैं और रणभूमि में श्री रामचंद्र के अंगों ने बहुत से काम देवताओं को शोभा प्राप्त की। सिर पर जटाओं का मुकुट है जिसमें बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष। बहुत सी लाल मुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कृपा दृष्टि की वर्षा करके देवता समूहों को निर्भय कर दिया। बानर भालू सब हर्षित हुए और सुख धाम मुकुंद की जय हो ऐसा कह पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खरी परी, जुबति वृंद रोवती उठ धाई, तेहि उठाए रावण पहियाई। पति गति देखी ते करहि पुकारा, छूटे कच नहीं बो सुदे संभारा। उड़ताड़ ना करहि विधिनाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेहि हिन बा पावक ससे तरनी। शेष कमठ सके सकहि न शोभारा, सो तनु भूमि परे भरि छारा। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहुन धीरा। भुज बल जीते हूँ काल जम साई, आजो परे हु अनाथ किनाई। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुनत परिजन बल बरनी न जाए। राम विमुख सहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रो निहारा। तब बस विधि प्रपंच तब सब नाथा, सभय दिसिप निस नाव हिमा था। अब तब भी सिर भुज जम्बुक खारी, राम विमुख यह अनुचित नाहि। काल विविधे पति कहा न माना, अब जगन्नाथ मनुज कह जाना। जान जो मनुज करी दुनुज कानने, दहन पाहक हरि स्वयं। जेहि नमत शिव ब्रह्मा दिसुर पीर भजे नहीं करुणामयने। आ जन्मते पर जोहरत पापौदमय, सब तब तनु अयन। तुम्हु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयन। अहनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु जाने, जोग वृंद दुर्लभ गति तेहि दीन भगवान सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल होकर और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उड़ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उसने बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेक प्रकार से छाती पीटकर और रोती है, रावण के प्रताप का बखान करती है। वे कहती है, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिनका भार नहीं सह सकते थे, वे वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। हे नाथ, वरुणा कुबेर इंद्र और वायु, इनमें से किन्हीं ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वहीं तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता जगत में भी प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र के विमुख होने से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वर्ष में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुमने सिर और भुजाओं को गिद्दड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्रीहरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान के प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों के द्रोह करने से
तत्पर रहा तथा पाप समूह मैं रहा। इतने में भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री रामचंद्र जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। मंदोदरी रो रही है, आह नाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र तुम्हारा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी वचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सबहि सुखमाना। अब महेश नारद सनकादि, जे मुनिबर परमारथवादी। भरी लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नाहिरी, गयउ विभीषण मन दुख भारी। बंधु दशा बिलोक दुख किन्हा, तब प्रभु भजनु जहि आय सुदिन्हा। लक्ष्मण तेहि बहु विधि समझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पहियायो। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरे सब शोका। किन्ह क्रिया प्रभु आय सुबानी, विविध देह जाग जानी। मंदोदरी आदि सब देहि तिलांजलि ताहि, भवन गए रघुपति गुण तब बर्तन मन माहि। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहुत तज बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। मंदोदरी के वचन को कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी के ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और जो भी परमार्थवादी परमात्मा के तत्वों को जानने वाले कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, वे सभी श्री रघुनाथ जी के को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी ने मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पाप हो गए। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी छोटे भाई को आज्ञा दी कि आप जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी के उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, तब विभीषण ने प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने उनके कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अत्यंत गोष्ठी क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देख कर काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों को वर्णन करती हुई महल को गई। सियावर रामचंद्र की जय।